कोई संस्था वो संस्था आगे नहीं चलती है, न तो नेतृत्व कर सकता है जो किसी पार्टी को पुरस्कृत हो जाता है, वो संस्था कभी आगे नहीं बढ़ेगी। वो तो एक चाटुकारिता वाली बात है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित की जहां बात आएगी वहां विरोध करने लगते हैं। सत्ता में लाने का काम उत्तर भारतीय समाज पर प्रांतीय समाज ने किया, हिंदी भाषी समाज ने किया है। समाज का वोट लेकर के ठगने का काम बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने किया है। इस बार उत्तर भारतीय समाज बहुजन विकास आघाड़ी को वोट नहीं देगा। नमस्कार, द डर्टी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो शख्स क्षेत्र की राजनीति में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, जिन्हें क्षेत्र की राजनीति में एक उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में जाना जाता है। बात कर रहे हैं नागेंद्र तिवारी से। नागेंद्र तिवारी वह शख्स है जिन्होंने हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर अपने दल बल के साथ भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। अब हम सीधे तौर पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने प्रवेश किया है और आगामी चुनावों में किस प्रकार की उनकी भूमिका होगी। तमाम राजनीतिक मुद्दों पर हम सीधी तौर पर चर्चा करेंगे नागेंद्र तिवारी से। तिवारी जी नमस्कार। नमस्कार। तिवारी जी, सबसे पहले आप ये बताइए कि क्षेत्र में आप एक उत्तर भारतीय चेहरे के रूप में राजनीतिक तौर पर काम कर रहे थे, फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपको भारतीय जनता पार्टी में अपने दल बल से प्रवेश करना पड़ गया? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों के पास अपने जो समर्थक हैं, जो हमको मानते हैं दिल से, मैं कांग्रेस में था तो जिन लोगों ने मुझे स्नेह किया, प्यार किया, बहुत सम्मान दिया, मैं उन्हें धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमें कांग्रेस में रहते हुए बहुत ही प्यार और स्नेह दिए और मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूं और यहाँ भी उनका स्नेह और प्यार मिलेगा। जैसे आपने कहा कि हम राजनीति कर रहे थे, राजनीति हम कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो नेहरू जी की पार्टी थी, जो इंदिरा जी की पार्टी थी, जो राजीव गांधी जी की पार्टी थी, कांग्रेस थी, आज वो कांग्रेस बदल चुकी है। क्योंकि राष्ट्र हित में, देश हित में नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, इन लोगों ने देश हित में काम किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम हो या जो भी हो, धार्मिक हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनाना हो, राजीव गांधी जी ने आगे आए। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित की जहां बात आएगी वहां विरोध करने लगते हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य है उसको देखते हुए मैं भारतीय जनता पार्टी में अपने लोगों से सलाह लेकर के, हम अकेले नहीं, सलाह लेकर के भारतीय जनता पार्टी में हम लोग शामिल हुए। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव में नागेंद्र तिवारी की इस बार भूमिका क्या होगी? भारतीय जनता पार्टी में हमने शामिल हुए एक आम कार्यकर्ता की बन के। मैं नेता नहीं हूँ। उत्तर भारतीय समाज मुझे स्नेह करता है, मैं उसका आभारी हूँ। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी जहाँ जो भी काम देगी, पूरे वसई तालुका में, पूरे वसई विरार जिला में, पूरे वसई विरार महानगर पालिका में, हम और हमारे साथी हम लोग पूरी जोर से भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे और इस बार वसई विरार में महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। आपकी छवि एक उत्तर भारतीय नेता की छवि है। यहाँ के उत्तर भारतीय जो लाखों की तादाद में है, विभिन्न राजनीतिक दलों में विभक्त है, लेकिन उनकी अपनी समस्या है। कोई भी राजनीतिक दल अभी तक उत्तर भारतीयों के सम्मान की बात नहीं करता, उनकी समस्याओं की बात नहीं करता। अब आप भारतीय जनता पार्टी जैसे बड़ी राजनीतिक पार्टी में प्रवेश करके एक सकारात्मक कार्य कर रहे हो अपने समाज के लिए, तो क्या सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि उत्तर भारतीयों को जो कहीं ना कहीं आपके साथ भी जुड़े हैं उनको कुछ लाभ प्राप्त होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में हम अभी शामिल हुए हैं और यहाँ पे आज लगभग महानगर पालिका 10 वर्ष हो गई। उसके पहले भी यहाँ पे वसई विहार में बबिया बहुजन विकास आघाड़ी हितेन ठाकुर जी का सत्ता रहा है। 30-35 साल से उनका सत्ता रहा है। यहाँ पर आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। यहाँ की उत्तर भारतीय समाज को, बहुजन विकास आघाड़ी को बढ़ चढ़ करके वोट किया है। सत्ता में लाने का काम उत्तर भारतीय समाज पर प्रांतीय समाज ने किया, हिंदी भाषी समाज ने किया है, लेकिन समाज का वोट लेकर के ठगने का काम बहुजन विकास आघाड़ी के नेताओं ने किया है। इस बार उत्तर भारतीय समाज बहुजन विकास आघाड़ी को वोट नहीं देगा, वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा और हम जब सत्ता में आएंगे तो जो मूल रूप से उत्तर भारतीय समाज का जो भी कार्य है उसे किया जाएगा, चाहे वह उत्तर भारतीय भवन हो और चाहे आम जो भी उत्तर भारतीय समाज पर प्रांतीय समाज
या चाहे यहाँ के स्थानीय भाई हों, यहाँ के महाराष्ट्रियन हो, सबके लिए काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत का जय जयकार हो रहा है। देश का झंडा तिरंगा पूरे विश्व में लहरा रहा है और अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का झंडा वसई विरार महानगर पालिका में फहराने जा रहा है। क्या उत्तर भारतीय भवन के विषय में भी विचार किया जा सकता है आपके माध्यम से? उत्तर भारतीय भवन हमारे समाज का महत्वपूर्ण बात है और मैं अपने लोगों को मैं आश्वस्त करता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी का यहाँ महापौर बनेगा तो जगह, जो भी जगह है, सरकारी जो भी जमीन हो, वो महानगर पालिका से अलॉट होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि उत्तर भारतीय भवन के लिए जगह महानगर पालिका देगी। मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात करूंगा और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारी अगर सत्ता यहाँ पे आई तो महानगर पालिका में उत्तर भारतीय भवन का जगह अलॉट होगा और मैं उत्तर भारतीय समाज से मैं स्वयं निकलूंगा, लोगों से मांग करके भवन बनवाने का काम हम सब मिल के करेंगे। उत्तर भारतीयों के आदर्श कहे जाने वाले कृपा शंकर सिंह जी अभी आपके कार्यालय पे आए थे, क्या कुछ उसका विशेष उद्देश्य था? देखिए, हमारे कृपा शंकर सिंह जी हमारे नेता हैं। हम कांग्रेस में उनके साथ काम किए, मैं आज भारतीय जनता पार्टी में हूँ। हमारे नेता थे, हैं और नेता हमारे रहेंगे, क्योंकि वो उत्तर भारतीय के नेता हैं। पक्ष कोई हो, वो किसी दल में रहेंगे, हम किसी दल में रहेंगे, लेकिन प्रेम और जो संबंध है वो कभी भी नहीं टूटेगा। वो हमारे नेता हैं। उनका एक संकल्प, जो परिश्रम संकल्प यात्रा लेके निकले हैं, द वॉइस ऑफ हार्ड वर्कर्स, जो समाज के निम्न जो वर्कर हैं, जो पिछड़े तक हैं, उनके पास तक अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बैठे हुए लास्ट पंक्ति में जो समाज के लोग हैं, उनकी बात सुनने के लिए कृपा शंकर सिंह जी यात्रा पे निकले हुए हैं। संकल्प यात्रा जो लेके निकले हैं, उसमें कोई राजनीतिक कहीं भी एक पैसे का जो है उसमें मुद्दा नहीं है। वो समाज के लिए निकले हैं। उनको तो ईश्वर ने और समाज ने बहुत कुछ दिया, वो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। आज यहाँ पर वो आए, हम लोगों ने जो भी हो सका स्वागत किया और आगे भी हम उनके साथ इस यात्रा में रहेंगे। देखा जा रहा है कि क्षेत्र में उत्तर भारतीयों से संबंधित कई संस्थाएं काम कर रही हैं, कई नेतृत्व है, लेकिन सक्षम नेतृत्व नहीं है, सामने नहीं आ पाते हैं। उत्तर भारतीय की अपनी समस्याएं हैं। कुछ लोग उत्तर भारतीय गटरों में गिर के मर जाते हैं, कई शौचालय के नीचे ढह जाता है शौचालय, उसमें मर जाते हैं। उनकी आवाज़ उठाने वाली अब तक ना तो कोई संस्था है, ना तो कोई उत्तर भारतीयों का सक्षम नेतृत्व है। क्या ये सब आवाज़ बन के रह जाएंगी? वहीं जब आपके एक उत्तर भारतीय नेतृत्व के रूप में भारतीय जनता पार्टी में आपने प्रवेश लिया है, तो लगता नहीं कि आपके कंधों पर उत्तर भारतीयों से संबंधित जिम्मेदारी कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाएगी? नहीं, बात सही है कि अगर हमने भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं तो उत्तर भारतीय समाज का जो भी कार्य होगा हमारे कंधों पे भारी है। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि तमाम संस्थाएं यहाँ पे हैं, जो भी संस्था है अपने अपने तरीके से काम करना चाहिए। जैसे हम लोगों की संस्था उत्तर भारतीय विकास मंच है। हम लोगों ने कभी भी संस्था बनाए तो समाज के लिए अगर काम किया हो, न कि किसी पार्टी पुरस्कृत किया हो। ना तो हमने कांग्रेस में रहा, ना तो कांग्रेस पार्टी पुरस्कृत किया, वो सदैव उत्तर भारतीय समाज पुरस्कृत रहा। मैं तमाम जो संस्था हैं, जो उत्तर भारतीय समाज के संस्था हो, हिंदी भाषी समाज के संस्था हो, परप्रांतीय समाज के संस्था हो, मैं सबसे एक ही निवेदन करूंगा, संस्था सब कोई चलाइए, लेकिन समाज के लिए, क्षेत्र के लिए आगे निकलिए। मुद्दे हमारे एक अगर हैं, अगर नेक हैं, इरादे नेक हैं, तो हम लोगों को एक साथ आकर के समाज के लिए आगे खड़ा होना चाहिए और समाज का काम होना चाहिए। लेकिन कोई संस्था, वो संस्था आगे नहीं चलती है, न तो नेतृत्व कर सकता है जो किसी पार्टी को पुरस्कृत हो जाता है, वो संस्था कभी आगे नहीं बढ़ेगी। वो तो एक चाटकारता वाली बात है। आगामी वसई विरार शहर महानगर पालिका के चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। क्या आप भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहोगे? नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं पहले भी घोषणा कर चुका हूं कि मैं महानगर पालिका का चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में, जब मैं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई तो उन्होंने पहला ही प्रश्न रखा कि आप किस वार्ड से चुनाव लड़ेंगे। तो मैं, हमारे कहने से हमारे साथी सुनील तिवारी जी ने पहले कहा कि हम चुनाव हम सब नहीं लड़ेंगे, और मुझसे पूछे, मैं बोला मैं एक आम कार्यकर्ता बन करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और मजबूती से हम काम करेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो भी जवाबदारी देगी हम ईमानदारी से निर्वाह करेंगे। आपने देखा तमाम तरह की बातें हुई। नागेंद्र तिवारी ने एक बात तो खुल करके कहा कि उत्तर भारतीयों के
मुद्दों पर खुल करके हमें सामने आएंगे। इसके साथ ही चुनाव न लड़ने के विषय में भी उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व की ओर से जो आदेश दिया जाएगा उसका पालन किया जाएगा। तिवारी जी, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार। इसके साथ ही लगातार हम आपको हर उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराएंगे जो क्षेत्र की राजनीतिक व्यवस्था और चुनाव को पूरी तरह से प्रभावित करने में सक्षम है। देखते रहिए द रिपोर्ट।